गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था, कल हम आपको सतत आवेश वितरण समझा चुके थे। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं और वो है गाउस का नियम। ठीक है, तो देखिए गाउस का नियम क्या। गाउस का नियम देखिए, सतत आवेश वितरण के द्वारा, मतलब जो आपने तीन तरह का पढ़ा था, सतत आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो अगर आप सतत आवेश वितरण द्वारा अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको गाउस का नियम उपयोग में लाना होगा। यही गाउस का नियम क्यों पढ़ते हैं? पहली बात तो गाउस के नियम की सहायता से सतत आवेश वितरण द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया जाता है ना। और गाउस का नियम क्या है, मैं बोर्ड पर लिखता हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मान लो कि पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला, निर्गत नहीं, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको कराया है। गाउस के नियम की सहायता से किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और गाउस का नियम कब उपयोग में लाया जाता है? अगर आप निर्गत गुजरने वाला नहीं लिख सकते तो संबंधित भी लिख सकते हैं। बंद काल्पनिक पृष्ठ से अगर ये गुजरने वाला ना लिखें तो इसके संबंधित भी लिखा जा सकता है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और हमने जो ये गाउस का नियम बताया है ना, तो फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं? कुल बोला है तो फाई ई, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस बराबर कितना? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्लोज इंटीग्रेशन बंद। ये जो चिन्ह है ये बंद पृष्ठ का है, बंद पृष्ठ से संबंधित गाउस के नियम किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला या संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स
बंद पृष्ठ का एक सिंबल होता है क्लोज इंटीग्रेशन, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन अगर आप माध्यम की उपस्थिति में निकालते तो फाई ई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रोडक्टेड एरिया ई वेक्टर डॉट डीएस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। माध्यम की उपस्थिति में अगर निकालते तो ये आपका आता सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और आप जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन है, ये क्लोज यानी कि बंद काल्पनिक पृष्ठ है, तो आप इसके नीचे एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस। मतलब हमारे फिजिक्स में वैसे भी समाकलन जो होते हैं, आपको बताया था मैंने, लिमिट्स में होते हैं, यानी सीमाओं के अंतर्गत होते हैं। तो ये सीमा के अंतर्गत ही आपको क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। आई थिंक आपको गाउस का नियम समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर गाउस का नियम नहीं सीखा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, या फिर इसको मान लीजिए कि हम सतत आवेश वितरण की सहायता से निकाल नहीं पाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें महत्वपूर्ण बिंदु अच्छी तरीके से समझना बिंदुओं को, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहला यहां सिग्मा क्यू का अर्थ क्या होता है? सिग्मा क्यू का अर्थ बता, क्या मतलब है सिग्मा क्यू? सिग्मा क्यू का मतलब है धन तथा ऋण आवेश का बीजगणितीय योग, है ना। यहां सिग्मा क्यू का अर्थ है पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेशों का बीज गणितीय योग। और ये मैं पहले चैप्टर में आप लोगों को बता चुका था, ये मैं आपको पहले चैप्टर में समझा चुका हूं बच्चों, ठीक है। दूसरा, गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है ना। इस काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग नाम देते हैं गाउसीय पृष्ठ। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? गाउसीय पृष्ठ। दोबारा सुनिए, गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हमें आवेश के चारों तरफ एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। उस बंद काल्पनिक पृष्ठ को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? गाउसीय पृष्ठ। क्या कहते हैं इसको अपन? गाउसीय पृष्ठ। देखिए वैसे तो ये किसी भी आकृति का हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है, लेकिन हम जो मानेंगे वो मुख्यतः तीन, जिसमें एक होगा गोला, एक होगा बेलन और एक होगा आपका घन। इन तीनों में आपने एक खास बात देखी है, सबसे ज्यादा तो ये दोनों माने जाएंगे, ये तो बहुत ही रेयर मिलेगा आपको। दोबारा सुन लो, गाउसीय पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि साथ ये तीन ही मिलेंगी, पर आपके सिलेबस में ये दो आपके सिलेबस में ये तीन तरह का ही होगा। गोला हो सकता है, बेलन हो सकता है या घन हो सकता है। घन भी आपको बहुत कम मिलेगा, आपको गोला और बेलन ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी तो गाउसीय पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपका इसमें बात है। तीसरी बात, मैंने आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, इससे पहला जो टॉपिक रहा है, आज इस चैप्टर का तीसरा दिन है। पहले दिन तो मैंने आपको विद्युत फ्लक्स ही पढ़ाया था, है ना। और वहां मैंने आपको समझाया था कि अगर फ्लक्स का मान पॉजिटिव है, अगर विद्युत फ्लक्स धनात्मक है,
तो बल रेखाएं पृष्ठ से निकलेंगी। तो इस तरह के फ्लक्स को बोलेंगे हम निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स। और अगर ये ऋणात्मक है तो इसे हम बोलेंगे प्रवेशित फ्लक्स। कई बार क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में फ्लक्स का मान देगा। अब आप देख के अनुमान लगाइएगा कि अगर निर्गत है, फ्लक्स जा रहा है, पृष्ठ से बाहर जा रहा है, तो आप उसको पॉजिटिव लीजिएगा। और अगर फ्लक्स आपका प्रवेश कर रहा है किसी पृष्ठ में, अगर आपका फ्लक्स क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो आप जो है फ्लक्स को कैसा लीजिएगा, नेगेटिव लीजिएगा। ठीक है, और इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट देखिए, गाउस का जो नियम था, गाउस का जो नियम है वो ये था, साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रोटेक्टेड एरिया ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर फाई ई बराबर विद्युत क्षेत्र E अल्पांश क्षेत्रफल ds का बंद समाकलन सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन। इस सूत्र से देख के आपको कहीं ये पता चल रहा है, मतलब ये सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड है, चार्ज पर और माध्यम पर। निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट और माध्यम होता तो एप्सिलॉन। लेकिन इसमें कहीं आपको ये देख के पता चल रहा है क्या यार, इसमें गाउसियन पृष्ठ हमने जो माना उसकी आकृति से कोई लेकर देना उसका नहीं है। यही बात है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, गाउस का नियम जो है, इसमें जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स वो जो है वो गाउसीय पृष्ठ की आकृति, आकार पर निर्भर नहीं करता। विद्युत फ्लक्स गाउसीय पृष्ठ की आकृति, आकार, है ना, पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। फिर ये डिपेंड किस पे करता है, निर्भर किस पे करता है भैया, ये निर्भर करता है माध्यम पर। किस पर डिपेंड करता है ये, माध्यम एवं माध्यम के गुणों पर, माध्यम पर एवं माध्यम के गुणों पर। परावैद्युत है, कैसा है, कैसा नहीं है, माध्यम तो फिर भी आ रहा है, देखो उसमें एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। पर इसमें कहीं ऐसा आया कि साहब आपने गोला लिया था, नहीं आया, है ना। तो ये 4 पॉइंट आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। इन 4 पॉइंटों में आपको कोई दिक्कत महसूस हुई नहीं होगी। एक बार इन 4 पॉइंटों को दोबारा से देख लो। पहला पॉइंट है सिग्मा क्यू का क्या अर्थ है। सिग्मा क्यू का अर्थ है धन तथा ऋणावेश जो उस पृष्ठ में उपस्थित हैं उनका बीजगणितीय योग। दूसरा है गाउसीय पृष्ठ। गाउस का नियम सिद्ध करने के लिए हमें इसके चारों तरफ, है ना, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ बनाना पड़ता है। गाउस के नियम को सिद्ध करने के लिए हमें चारों तरफ एक बंद काल्पनिक पृष्ठ बनाना होता है। उस बंद काल्पनिक पृष्ठ को ही हम लोग क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। तीसरा पॉइंट है विद्युत फ्लक्स। मैंने ये आपको परसों के लेक्चर में बता दिया था कि अगर फ्लक्स धनात्मक है तो अंदर धनावेश है, इसका मतलब है विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से निर्गत हो रही हैं। अगर फ्लक्स ऋणात्मक है तो इसका मतलब है विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, और चौथी बात, गाउस के नियम में जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर है समाकलन, बंद समाकलन का चिन्ह विद्युत क्षेत्र E और अल्पांश क्षेत्रफल ds का बिंदु गुणनफल बराबर है सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें कहीं भी ये बात नहीं आई कि गाउसीय पृष्ठ कैसा था कि ये उसकी आकृति पर भी निर्भर कर रहा है, मतलब ही नहीं है सर। गाउसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर तो कभी फ्लक्स करता ही नहीं, फ्लक्स तो निर्भर करता है माध्यम और माध्यम के गुणों पर। चलिए आगे अगले पॉइंट्स देखिए। 4 और पॉइंट है बेटा,
समझना बहुत जरूरी है। गाउस का नियम फिक्स मान के चलिए, ये पेपर में आता ही आता है, निश्चित वाला क्वेश्चन है ये। पॉइंट नंबर 5 ये है, यदि सिग्मा क्यूब फ्लक्स 0 है, यदि फ्लक्स का मान 0 है, लो सर फ्लक्स का मान ही 0 है, अगर फ्लक्स का मान 0 है, फाई ई बराबर 0 है, फाई ई बराबर 0, फाई ई बराबर 0 होने का मतलब सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 0, दिस इंप्लाई एप्सिलॉन नॉट कभी 0 हो नहीं सकता, सिग्मा क्यू बराबर होगा 0। हाँ सही कह रहा हूं, सिग्मा क्यू बराबर 0, सिग्मा क्यू बराबर 0 का मतलब जितना पृष्ठ में धनावेश है उतना ही ऋणावेश। कई बार क्या है, बच्चे अनुमान लगाते हैं सब फ्लक्स 0 है, अंदर कोई आवेश ही नहीं है। अरे भाई ऐसा कैसे कह सकते हो, कोई आवेश नहीं है, सिग्मा क्यू 0 है, सिग्मा क्यू का मतलब हुआ जितना धनावेश होगा उतना ऋणावेश होगा, जैसे ये पृष्ठ बना है। अब ये देखो, अब बताओ इस पृष्ठ में जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी निकल रही हैं, तो फिर इसका फ्लक्स तो 0 ही होगा ना। तो जो कुल फ्लक्स होता है फाई, वो फाई निर्गत प्लस फाई प्रवेशित फ्लक्स के बराबर होता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको मैंने बताई थी कि अगर किसी पृष्ठ में फ्लक्स 0 है तो इसका अर्थ आप ये बिल्कुल ना निकालें कि अंदर आवेश ना होगा। आवेश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, पर हाँ ये हो सकता है जितना धनावेश हो उतना ही ऋणावेश हो। इसके बाद छठा पॉइंट देखिए, गाउस का नियम केवल उन्हीं स्थानों पर वैध होगा जहां पर, उन्हीं के लिए वैध है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r² पर निर्भर करती है, या कह सकते हो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होगा। अगर भाई साहब व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करेंगे ना तो गाउस का नियम वैलिड नहीं होगा, सही नहीं माना जाएगा अगर व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन ना हो। ठीक है, 7वें नंबर पे देखिए, अब जैसे विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव याद करो पहले चैप्टर में क्या बताया था, एक पर माइनस क्यू आवेश, एक पर धन आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a। अगर आप इससे विद्युत फ्लक्स निकालें, कोई पृष्ठ मान ले इसके चारों तरफ काल्पनिक पृष्ठ, अगर आप इससे विद्युत फ्लक्स निकाल लें तो विद्युत फ्लक्स आपका क्या निकलेगा, 0। क्या निकलेगा विद्युत फ्लक्स आपका 0। लेकिन आप पढ़ चुके हैं भले ही द्विध्रुव के कारण जो आपका विद्युत फ्लक्स निकल के आ रहा है वो 0 हो, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती। चाहे भाई आपका विद्युत फ्लक्स 0 है लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बेटा कोई ये सतत आवेश वितरण थोड़ी है। द्विध्रुव तो होता ही वो व्यवस्था है जिसमें एक धनावेश और एक ऋणावेश हो, सतत आवेश वितरण नहीं है, तो इसलिए इसमें ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर ये सतत आवेश वितरण होता तो शायद 0 हो जाता। 8वां और आखिरी पॉइंट, जैसे कोई पृष्ठ है और इसके बाहर कोई क्यू आवेश, ये आपका गाउसीय पृष्ठ है और उसके बाहर कोई आवेश है, तो भैया ऐसा है गाउस के नियम में ये बताया गया था कि गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला है संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर है। पृष्ठ के बाहर जो आवेश हैं, पृष्ठ के बाहर
आवेश जो होते हैं, पृष्ठ के बाहर आवेश होते हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पृष्ठ के बाहर वाले आवेशों से गाउस के नियम का कोई लेना देना नहीं है। तो गाउस के नियम में केवल उन्हीं पृष्ठ के बाहर आवेश होते हैं उनका कोई योगदान नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है। तो ये है व्यवस्था, ये व्यवस्था है गाउस के नियम। ठीक है बच्चों, तो ये गाउस का नियम था। आप गाउस के नियम को अच्छी तरीके से पढ़िए, तब जाके हम आपको कल इसकी कुछ एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग कराएंगे। 6 हैं और निश्चित वाला क्वेश्चन है, पेपर में आते ही आता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।